बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने आज के लेक्चर में हमें जो डिस्कस करना है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह तबारिक व तआला आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ना है बेसिक फार्मूला ऑफ मैथ 9th और 10th क्लास में स्टूडेंट्स जो हमने फॉर्मूले बार बार तंग करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने उनको आज डिस्कस करना है इंशाल्लाह तबारिक व तआला। आप देखिएगा, आप खुद रिजल्ट देखेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इसको मेरे साथ स्टूडेंट्स सीख लें बस। इस बच्चे कुछ रट्टा लगा है स्टूडेंट्स, इसको रट्टा नहीं लगाना आपने, इसको बड़े अच्छे अंदाज से समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊंगा आप वैसा ही गौर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये फॉर्मूले नहीं भूलेंगे। अक्सर बच्चे बड़ी क्लास में चले जाते हैं लेकिन फॉर्मूले नहीं याद करते स्टूडेंट्स। वो बहुत कहने के मैथ में फिर वो पीछे चले जाते हैं। ठीक है, आपने ये काम नहीं करना। आप अभी से फॉर्मूले जो आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आपको फॉर्मूले ही आने चाहिए। ठीक है, मतलब आपसे एंट्री टेस्ट में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ देखिएगा स्टूडेंट, गौर कीजिएगा। पहला फॉर्मूला हमने देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंपल स्टूडेंट्स फॉर्मूले हमारे पास। ठीक है, हम इंशाल्लाह तबारिक व तआला काफ़ी फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट किसके इक्वल होता है? अब देखिएगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस स्टूडेंट्स b का स्क्वायर के इक्वल आएगा। पहली टर्म ये, इसका स्क्वायर। इसी तरह फिर दोनों को मिला के, ये 2 जो है स्टूडेंट्स फॉर्मूले वाला, फिर a b दोनों, a और b दोनों को मिला के लिखना है, फिर स्टूडेंट्स b का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर लेना है। तो अब a माइनस बी में देखिएगा, जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले में बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको बाजार स्टूडेंट्स लग रहा होगा कि मैं बहुत छोटे लेवल से पढ़ाऊँ, ये तो हमें आते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं। तो मैं छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ 9th-10th के। ठीक है, तो इंशाल्लाह तबारिक व तआला जो मजीद फॉर्मूले आएंगे उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिएगा अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं लगाते और यहाँ पर लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि उस वक्त माइनस लगाया जाएगा फॉर्मूले के अंदर। अगर यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला है उस वक्त हम माइनस को यूज करेंगे जब यहाँ माइनस का जहाँ पे 2 फॉर्मूले वाला आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 आया, अपने जहन में स्टूडेंट्स बिठा लीजिएगा, जहाँ पर 2 आएगा फॉर्मूले वाला आपने वहां पे स्टूडेंट्स माइनस यूज करना है। ठीक है, ये अपने कीप इन माइंड। ठीक है, अपने दिमाग में रखिएगा कि जहां पर स्टूडेंट्स माइनस 2 आएगा स्टूडेंट्स वहां पर हमने क्या करना है, माइनस को लगाना है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, a का स्क्वायर स्टूडेंट्स b का स्क्वायर। ये 9th और 10th में इंतहा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखिएगा, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब इन दोनों में स्टूडेंट्स आपने फर्क करना सीखना है। मेरे आज का जो लेक्चर का जो पर्पस है स्टूडेंट्स वो यही है, आपको बताऊं कि जब पावर के ऊपर 1/1 के ऊपर स्क्वायर होता है और होल की पावर के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्टूडेंट्स इनमें फर्क होता है। तो मैं जब लेक्चर लेता हूँ 9th-10th के क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चों के या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के बच्चों के, तो अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। ठीक है, आपको इस गलती से बचाने के लिए मैं आज का लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, अब पहले यहाँ पर था होल का स्क्वायर, यहाँ पर पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी। उसी टर्म को स्टूडेंट्स एक दफा प्लस में लिखूंगा और एक दफा इसको माइनस में लिखूंगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, मैंने उसी टर्म को, इसके स्क्वायर को हटाकर स्टूडेंट इसके स्क्वायर के ऊपर आपने हाथ रख लेने हैं और स्टूडेंट्स इसके नीचे जो टर्म है उसको एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में आपने लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फॉर्मूला a माइनस बी का। स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, जहां पर अक्सर बच्चे 9th क्लास वाले जो 10th क्लास वाले गलती करते हैं, वो ये फॉर्मूला है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर।
अक्सर क्वेश्चन के अंदर कभी हमने इनको क्लोज करना होता है और कभी हमने इनको खोलना होता है फॉर्मूले के अंदर। तो ये अगर आपको ये फॉर्मूला ना भूले, इंशाल्लाह तबारिक व तआला आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जो वीक से वीक स्टूडेंट वो भी कह लें कि इसको क्वेश्चन करने को हल करने में बहुत आसानी पैदा होगी। इसको देखिए, मतलब इसी टर्म को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, अगर आपके पास स्टूडेंट्स एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आता है, क्वेश्चन के अंदर आता है, तो आपने उसको पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर लिख लेना। जब आप क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स में खुद आपको पता चल जाएगा कि ये मैं बात जो कह रहा हूँ बहुत करेक्ट बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा इससे अगला फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है स्टूडेंट्स? जब a का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स b का स्क्वायर आएगा तो दोनों टर्म जो है वो प्लस में ही लिखी जाएगी। माइनस और प्लस में उस वक्त लिखी जाएगी जब इसके सेंटर में स्टूडेंट्स जो है वो माइनस का साइन आएगा। तो देखिएगा प्लस का साइन है तो दोनों प्लस वाले लिखे जाएंगे, a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो दोनों प्लस वाली लिखी जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होगी स्टूडेंट्स। ये जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा, ठीक है। आपकी बुक में बहरहाल स्टूडेंट्स ये बताए जाते हैं लेकिन आप याद नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपको मैथ में प्रॉब्लम बनती है। जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे मैथ में प्रॉब्लम ना आए वो इन फॉर्मूलों को याद करें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 4 फॉर्मूले थे, ये थे। इससे मजीद फर्दर करते हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स, ये अपनी कॉपीज पे नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इससे अगले जो है ये स्क्वायर वाले थे, अब जो हमने करने हैं वो क्यूब वाले फॉर्मूले हैं। मौकब उर्दू में से कहा जाता है मौकब, ठीक है। तो क्यूब वाले फॉर्मूले देखिएगा, ये भी 4 फॉर्मूले ऐसे हैं, इनका भी मैंने डिफरेंस आपस में इनका डिफरेंस जो है स्टूडेंट्स वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब, ये किसके स्टूडेंट्स इक्वल होता है? पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का स्टूडेंट्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी दोनों, और फिर स्टूडेंट्स a प्लस बी। अगर यहाँ पे प्लस है तो स्टूडेंट्स होल के फॉर्मूले में आपने ये याद रखना है, जब यहाँ पर प्लस आया स्टूडेंट्स तो सारी टर्म के साथ प्लस ही इस्तेमाल आपने करना है, ठीक है। मतलब पहली रकम की क्यूब प्लस दूसरी रकम की क्यूब प्लस 3ab दोनों को मिलाकर मल्टीप्लिकेशन में, और फिर स्टूडेंट्स इनको प्लस में आपने लिखना, ठीक है। तो देखिएगा अब माइनस वाला देखिए, a माइनस बी की होल क्यूब। तो यहां पर स्टूडेंट्स होल वाले में क्या बताया था मैंने आपको, जहां जहां अगर यहाँ माइनस है तो सारी पूरी टर्म के अंदर माइनस आएगा। देखिएगा स्टूडेंट a की क्यूब प्लस b की क्यूब, सॉरी माइनस b का स्क्वायर माइनस b की क्यूब माइनस 3 एक दफा मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स और एक दफा प्लस की माइनस की फॉर्म, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो अक्सर गलती की जाती है यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर, वो भी आपसे मैं करेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर a की क्यूब माइनस b की क्यूब स्टूडेंट्स माइनस, अब जो ये 3ab है स्टूडेंट्स, ये इसके साथ ज़रब होता है, पहले इसके साथ और फिर ये अगली टर्म के साथ ज़रब होता है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा स्टूडेंट्स, आपने जब इसको ज़रब देनी है तो इसके साइन में चेंजिंग आएगी। अक्सर बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक कर जाते हैं। देखिएगा 3ab को मैंने जब ज़रब दिया a के साथ स्टूडेंट्स, तो a और a वाले जो है वो स्क्वायर हो जाते हैं, a 2 आ गया ना, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी इसके ऊपर। ये हम लेक्चर 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में हमने ये डिस्कस करनी है प्रॉपर, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा मेरा लेक्चर। देखिए a का स्क्वायर a डॉट a जब बेस सेम हो जाती है, इसकी पावर में 1 1 होता है, तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है बेस सेम। बेस को स्टूडेंट्स एक दफा लिखा जाता है और पावर को जमा कर लेता है 1 + 1, तो a की पावर स्टूडेंट 2 हो जाती है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करना ना, तो 3 स्टूडेंट्स एज इट इज आया माइनस a और a का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो a का स्क्वायर स्टूडेंट्स आ गया और b स्टूडेंट्स मेरे पास a एज इट इज ही रहा, ठीक है। अब इसी टर्म में स्टूडेंट्स जब अगली टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होना है, ठीक है, इसी टर्म में जब अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, देखिएगा स्टूडेंट्स माइनस और माइनस क्या होंगे, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है स्टूडेंट,
कि जब आपस में इनको टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनके आपस में साइन भी आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो माइनस और माइनस स्टूडेंट्स क्या हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आया और स्टूडेंट्स 3 को इसके साथ दिया तो 3 एज इट इज आया, ए एज इट इज रहा अब, और स्टूडेंट्स बी के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तो बी और बी, ये यहाँ पर ए की जगह बी लगा दें तो बी क्या स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा मेरे पास। तो इन इस माइनस वाले फॉर्मूले में अब हमें पता चला है कि जहां पर b का स्क्वायर आता है वहां पर माइनस इस्तेमाल किया जाता है। समझ लगी आपको? ठीक है, तो ये था अब हमने देख लिए थे होल का क्यूब स्टूडेंट्स। अब हमने पहली टर्म के ऊपर क्यूब और दूसरी टर्म के ऊपर क्यूब, ये भी बहुत स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है, a की क्यूब और b की क्यूब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था स्टूडेंट्स a प्लस b की होल क्यूब था स्टूडेंट्स, ये होल पावर में होल में आ जाता है। ये स्टूडेंट्स पहली टर्म की क्यूब और दूसरी टर्म की क्यूब। आपने इन दोनों में स्टूडेंट्स कंपैरिजन जो है वो करके ही याद करने हैं फॉर्मूले। इंशाल्लाह तबारिक व तआला आप इस क्वेश्चन इन फॉर्मूले में आपको जरा बराबर स्टूडेंट्स मिस्टेक नजर नहीं आएगी आप। ठीक है, तो देखिएगा, तो a प्लस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? पहले आपने इनकी क्यूब मैक्स स्टूडेंट्स को समझाने का अंदाज मेरा कुछ नहीं। देखिएगा, पहले स्टूडेंट्स आपने क्यूब के ऊपर हाथ रख लेने हैं, क्यूब को छुपा लेना है स्टूडेंट्स। जब क्यूब को छुपा लेंगे तो a प्लस बी नजर आएगा, पहले आपने वो लिख लेना। ठीक है, पहले आपने ए और बी क्यूब जो है दोनों के आपने स्टूडेंट उनको छुपा लेना है, तो नीचे जो टर्म आएगी वो a प्लस बी आएगी। ये मेरे बताने का पर्पज ये है कि जब आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद होगा कि सर ने मुझे इस लेक्चर में ये कहा था कि बेटा आपने क्या करना है कि क्यूब के ऊपर जो है हाथ रख लेना। जब पहली टर्म की क्यूब आए तो दूसरी टर्म की क्यूब आए तो आपने उसके ऊपर हाथ रख लेने हैं। तो स्टूडेंट्स लिख के आप हाथ रखे तो नीचे मेरे पास a और प्लस b आए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद पहली टर्म की स्क्वायर a का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब यहां पर प्लस का साइन आएगा, जब यहां पर प्लस का साइन आएगा तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है माइनस यहां पर आएगा जब दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे a माइनस b। ठीक है, मतलब जब उस वक्त स्टूडेंट्स यहां पर माइनस आएगा जब यहां पर प्लस होगा, a b दोनों को लगा दें और प्लस प्लस b का स्क्वायर। तो दोनों जो क्यूब के जो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूलों में जो पहली रकम की क्यूब और दूसरी रकम की क्यूब है, दोनों के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपको कहीं एक जगह पर माइनस नजर आएगा जब हम इसको खोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर आपने याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर आपको माइनस नजर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा a की क्यूब, ठीक है, और स्टूडेंट्स माइनस b की क्यूब विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? देखिएगा, अब मैंने पहले वही काम करना है, पहले आपने क्यूब के ऊपर हाथ रख लेना है। देखिए, जब हाथ रखा तो स्टूडेंट्स मेरे पास a माइनस बी आया। ठीक है, a माइनस बी आया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जब यहां पर a माइनस बी लगा दिया आपने, ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, a का स्क्वायर सारी टर्म ये लिख देनी है। जब यहां पर माइनस आ गया फिर यहां पर इस टर्म के अंदर माइनस नहीं आएगा, आपको याद नहीं कराने के लिए बता रहा हूं बार-बार। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे याद किया जाता है, मतलब यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस ए बी, आपने आंखें बंद करके स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो प्लस लगा देने हैं, क्योंकि अब पूरे फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट्स देखिएगा, पूरे फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट्स एक दफा माइनस आएगा, वो ख्वाह प्लस का हो ख्वाह वो माइनस का हो। तो स्टूडेंट्स एक दफा माइनस आना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा, आप याद रख लीजिएगा अपने। ठीक है, दिमाग में उठा लीजिएगा। और स्टूडेंट्स अब दूसरी जगह कहां पर आएगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब कब आएगा, जब स्टूडेंट्स आपने शुरू में लिख लेना। तो यहां पर जब इस क्यूब के ऊपर हाथ रख लेंगे तो वो शुरू में आ जाएगा। जब स्टूडेंट्स शुरू में आ जाएगा, आपको याद हो जब ये शुरू में आ गया तो अगली टर्म के अंदर कहीं आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं फॉर्मूलों को याद करने के लिए। आपने इन ट्रिक्स को जब आप लिखेंगे ना, इन्हीं को जब मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इनको लिख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया, एक दफा आपने जरूर गौर करना है। इंशाल्लाह तबारिक व तआला आपको इन क्वेश्चन के अंदर जरा बराबर प्रॉब्लम नहीं बनेगी, आपको मैथ आना शुरू हो जाएगा।
आप मेरी इस बात पर सिर्फ और सिर्फ गौर कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये थे क्यूब के फॉर्मूले। अब स्टूडेंट्स अगला जो फॉर्मूला है वो देखिएगा, वो है a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। जब 3 टर्म आ जाती हैं उनको जमा किया होता है तो उसकी होल की पावर का स्टूडेंट्स जो है वो स्क्वायर आ जाता है। तो उसको फॉर्मूला जो है कैसे ओपन किया जाता है ये आज को आपको बताऊंगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें प्लस और माइनस का कोई चक्कर नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपको बता दो पहले ही। अगर प्लस वाला है तो तमाम में प्लस वाली फॉर्म लगेगी, अगर माइनस वाला होगा तो हर जगह माइनस ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस c का स्क्वायर। पहला आपने काम करना है तमाम का तमाम स्टूडेंट्स जो है तीनों टर्म का आपने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 आपने बाहर निकाल लेना है। क्या करना है, पहले a और b को मिला के लिखना है स्टूडेंट्स, a और b को, a और b। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको छोड़ देना है, b ने अगले को पकड़ लेना है, b और c। तो लास्ट वन स्टूडेंट्स आपने पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब लास्ट वन इसने इसके साथ जाना है, ca प्लस स्टूडेंट्स ca, ठीक है। ab bc और ca, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स माइनस वाला, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इसमें कोई चक्कर नहीं है माइनस का, प्लस माइनस का। अगर यहाँ माइनस था तो माइनस लगाना है, अगर प्लस है फॉर्मूले के अंदर तो तमाम सारी हर जगह जो है वो प्लस ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्टूडेंट्स ab और माइनस bc और माइनस ca। तो स्टूडेंट्स अब आपने गौर करनी है, जब ये माइनस खुलेगा तो देन इसको थोड़ा सा चेंज आएगा इसका, ये माइनस जो है अंदर ज़रब खाएगा, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स बेसिक फॉर्मूले मैथ के लिहाज से। स्टूडेंट्स इनको आप याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह तबारिक व तआला आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह तबारिक व तआला आपको ये सारे फॉर्मूले फौरन इसी ऐसे स्टूडेंट्स आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर मेरा वाइंड अप हुआ। स्टूडेंट्स मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।